अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, मैं मोहम्मद शहज़ाद ख़ान आप तमाम ही का अपने इस चैनल SK एजुविज़न में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैर आफ़ियत से होंगे और खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आपके निसाब जान पहचान का एक सबक हम आपके लिए और लेकर हाजिर हुए हैं। ये सबक एक नज़्म है जिसका नाम है एक पहाड़ और एक गिलहरी। पहाड़ और गिलहरी इसका नाम है। इस नज़्म को लिखने वाले हैं अल्लामा इक़बाल। इक़बाल इनका तख़ल्लुस भी है और इक़बाल इनका नाम भी है। इक़बाल के बारे में आपको क्या बताएं। इक़बाल के बारे में कहा जाता है इक़बाल के लिए अल्लामा इक़बाल कहा जाता है। अल्लामा कहते हैं आलिम को, बहुत पढ़ा लिखा समझदार इंसान, आलिम। इक़बाल की नज़म, इक़बाल की गज़लें, इक़बाल का लेखन ये ज़ाहिर करता है कि उस शख्स को इस कौम की कितनी फ़िक्र थी, इस कौम की तरक्की की कितनी फ़िक्र थी, इस वतन से कितनी मोहब्बत थी, इस वतन की कामयाबी की कितनी फ़िक्र थी। ये बात उनकी नज़मों में नुमायाँ होती है। इक़बाल कोई छोटा मोटा नाम नहीं है, इक़बाल कोई आम नाम नहीं है, ये कोई आम शख्सियत नहीं है। अल्लामा इक़बाल बहुत पहुँची हुई हस्ती हैं, एक ऐसी हस्ती जिसने अपनी कौम की रहबरी के लिए, अपनी कौम की रहनुमाई के लिए बहुत सी नज़में लिखी हैं। देखिए, एक बात आपको बताता चलूँ, किसी कौम के लिए, किसी की मदद के लिए, किसी कौम की रहनुमाई के लिए, किसी काम करने के लिए सिर्फ़ अपनी ज़बान की ताकत दिखाना ज़रूरी नहीं होता। ठीक है, ज़बान की ताकत दिखाना ज़रूरी नहीं होता, हाथ पैरों की ताकत दिखाना ज़रूरी नहीं होता, जंग में जाकर शहीद हो जाना ये भी ज़रूरी नहीं होता। आप में जो हुनर है, आपने उस हुनर को काम में लेकर, आपने उस हुनर को इस्तेमाल करके, जिस भी तरह का आप में हुनर अल्लाह ताला ने आपको बख्शा है, उस हुनर को आपने इस्तेमाल किया है अपनी कौम की तरक्की के लिए, अपने वतन की मोहब्बत के लिए, वतन की तरक्की के लिए। अगर आपने उसे इस्तेमाल किया है तो सही मायने में आप एक सच्चे मोमिन हैं, आप एक सच्चे मुसलमान हैं। और वही काम अल्लामा इक़बाल ने किया। इन्होंने कोई जंग में जाकर जिहाद वाला काम नहीं किया, जंग में जाकर शहीद होने वाला काम नहीं किया, बल्कि अपनी कलम से वो काम किया है जो बड़ी बड़ी तलवारें भी नहीं कर पाई हैं। ठीक है, आपने अपनी कौम की तरक्की के लिए, इस मुल्क की तरक्की के लिए आपने बहुत अच्छी अच्छी नज़में लिखी हैं, हिदायत दी है इस कौम को कि हाँ, अगर तुम्हें सच्चा मुसलमान बनना है, अगर तुम्हें सच्चा मोमिन बनना है, अगर सही मायने में तुम्हें वापस अपना खोया हुआ वक़ार वापस पाना है, अगर तुम्हें अपनी खोई हुई इज़्ज़त को वापस पाना है, तो ज़रूर तुम्हें क्या करना होगा, एक सच्चा मोमिन बनना होगा। और एक सच्चा मोमिन क्या होता है, एक सच्चा मोमिन बनने के लिए क्या करना पड़ता है, ये सब बातें आपने अपनी नज़मों में बयान फरमाई है। बहरहाल इक़बाल के लिए बहुत कुछ कहना होगा। यहाँ पर आपके निसाब में इक़बाल के लिए एक मुख्तसर तारुफ़ दिया गया है। पहले हम उसे पढ़ेंगे, उसके बाद नज़्म को पढ़ेंगे। अगर अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ ताकि आपको पता लगे कि हमारा वीडियो कब अपलोड हुआ है और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सकें, ताकि एग्ज़ाम आने से पहले आप उन सब चीज़ों को देखकर अपनी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी से अच्छी कर सकें। ठीक है, आइए शुरू करते हैं आज का सबक। इक़बाल 1877-1938। इक़बाल का जन्म, इक़बाल की विलादत, इक़बाल की पैदाइश 1877 सन ईस्वी में हुई थी और आपकी वफ़ात 1938 ईस्वी में हुई थी। इक़बाल का शुमार उर्दू के बुलंद मर्तबा शायरों और मुफ़क्किरों में होता है। इक़बाल का शुमार यानी गिनती, काउंटिंग। ठीक है, इनका शुमार किस में शामिल किया जाता है, बुलंद मर्तबा शायरों में, बहुत इज़्ज़त वाले, बहुत आला मर्तबा वाले शायरों में इनको शुमार किया जाता है, शामिल किया जाता है। और मुफ़क्किरों में, मुफ़क्किर फ़िक्र करने वाला, जिसको कौम की फ़िक्र हो, अपने वतन की फ़िक्र हो, उसकी कामयाबी की फ़िक्र हो, ऐसे मुफ़क्किरों में आपका नाम क्या किया जाता है, शुमार किया जाता है। वो सियालकोट में पैदा हुए। अपने ख़यालात की गहराई और शायरी सलाहियत की वजह से उनका नाम दुनिया भर में मशहूर है। ऐसा नहीं है सिर्फ़ हिंदुस्तान में आपको जाना जाता है, बल्कि दुनिया भर में आपका नाम मशहूर है। किससे? आपकी शायरी सलाहियत की वजह से। उन्होंने बच्चों के लिए भी नज़में कही हैं। उनकी शायरी दुनिया की अजीम शायरी में शुमार की जाती है।
इकबाल उर्दू के सबसे बड़े फ़लसफ़ी शायर हैं, फ़िलासफ़ी वाले, ठीक है। बच्चों के लिए उन्होंने जो नज़में लिखी हैं उनमें बच्चे की दुआ, कौमी तराना, पहाड़ और गिलहरी, जुगनू, हमदर्दी, परिंदे की फरियाद और माँ का ख्वाब वगैरह बहुत मकबूल हुई हैं, बहुत ही मकबूल व मारूफ़ हुई आपकी ये नज़में जिनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं। इन नज़मों के ज़रिए इकबाल ने बच्चों में बुलंद ख़याली, ईमानदारी, सच्चाई, मोहब्बत, भाईचारा, इंसाफ, बुलंद किरदारी, हमदर्दी, इंसानी जज्बा, मिलजुल कर साथ रहने और एक दूसरे की मदद करने जैसी सिफ़ात पैदा की है। सिफ़ात जमा है सिफ़त की। सिफ़त कहते हैं विशेषता को, सिफ़त कहते हैं विशेषता को, इंसान में खूबी को, किसी की खूबी और ख़ामी को क्या कहा जाता है? सिफ़त कहा जाता है। तो इकबाल ने क्या किया है, अपनी नज़मों के ज़रिए बच्चों में ऐसी सिफ़त पैदा की जाए, बच्चों को मैसेज दिया जाए, उसमें मॉरलिटी डाली जाए, उसको एक अच्छी शिक्षा दी जाए ताकि उसका मुस्तकबिल बेहतर हो। और जब बच्चे को अच्छी शिक्षाएं दी जाएगी, जब बच्चा बचपन में ही अच्छी बातें सीख जाएगा तो वो बड़ा होते होते क्या होगा, एक अच्छा इंसान बनेगा, एक अच्छा नागरिक बनेगा, एक अच्छा बड़ा इंसान बनेगा, एक कामयाब इंसान बनेगा। और हर बच्चे की कामयाबी से इस मुल्क की कामयाबी मुमकिन है, ठीक है। तो आपने बच्चों को हिदायती तौर पर, बच्चों को हिदायत के लिए, बच्चों को सिखाने के लिए, समझाने के लिए, उनकी अच्छी तरबियत के लिए, उनको अच्छी हिदायतों के लिए आपने नज़में लिखी हैं। उन नज़मों में बच्चे की दुआ, कौमी तराना, पहाड़ और गिलहरी, जुगनू, हमदर्दी, परिंदे की फरियाद और माँ का ख्वाब, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस, बहुत ही मकबूल हुई हैं। इसके अलावा भी बहुत सी नज़में हैं इकबाल की जो बहुत फेमस हुई है, कुछ के यहाँ पर नाम आपको दिए गए हैं। इकबाल की कई किताबें उर्दू के अलावा फ़ारसी और अंग्रेज़ी में भी शाया हो चुकी हैं। शाया होना यानी प्रकाशित होना, ठीक है, पब्लिश होना। और उनकी शायरी के तर्जुमे दुनिया की बहुत सी ज़बानों में किए गए हैं। अब आपकी शायरी इतनी बेहतर हुआ करती है कि सिर्फ उर्दू ज़बान में नहीं बल्कि दुनिया की दीगर ज़ुबानों में, दूसरी ज़बानों में, दूसरी भाषाओं में उनका ट्रांसलेशन हुआ है, अनुवाद हुआ है और उनको प्रिंट कराया गया है ताकि वहाँ के बच्चे भी अच्छी बातें सीख सकें। आपने बच्चों में क्या सिखाना चाहा है? एक बच्चे में क्या चीज़ होनी चाहिए कि बच्चा कामयाब इंसान बने? एक बच्चे में कौन सी अच्छाई डाली जानी चाहिए बचपन से ही कि वो बड़ा होकर एक कामयाब इंसान बने, वो ज़िंदगी के हर गोशे में, हर जगह पर, हर क्षेत्र में कामयाबी हासिल करे? एक बच्चे में से क्या चीज़ होनी चाहिए? उन चीज़ों का आपने पूरा ख्याल रखा है। वो चीज़ें होती हैं सच्चाई, ईमानदारी, मोहब्बत, भाईचारा, साथ मिलजुल कर रहने वाली भावना। ये सब बातें बच्चे में होना ज़रूरी है। इन्हीं बातों को आपने नज़म में लिखा है। आज जो आपके निसाब में शामिल की गई है नज़म पहाड़ और गिलहरी, ये नज़म भी आपको क्या देती है? एक मैसेज देती है। क्या देती है? एक मैसेज देती है। अब इसमें क्या मैसेज है ये मैं आपको नज़म पढ़ता जाऊंगा और इस बात को बताता जाऊंगा। आइए शुरू करते हैं हम आज की नज़म। पहाड़ और गिलहरी। कोई पहाड़ ये कहता था एक गिलहरी से, तुझे हो शर्म तो पानी में जाके डूब मरे। ज़रा सी चीज़ है उस पर गुरूर क्या कहना, ये अक्ल और ये समझ ये शऊर क्या कहना। खुदा की शान है ना चीज़ बन बैठी, जो बेशऊर हो यूँ बातमीज़ बन बैठी। एक पहाड़ गिलहरी से कहता है, एक पहाड़ गिलहरी से कहता है। ये बात आपको मैं ऐसे समझाता हूँ। सबसे पहले अगर आपको ये पंक्तियाँ, ये लाइंस, ये शेर अशार का ये बंद अगर आपको एग्ज़ाम में, इम्तिहान में दे दिया जाए और कहा जाए तशरीह कीजिए मैं सियाक़ो सिबाक़ के, तो सबसे पहले आपको लिखना है सियाक़ो सिबाक़ कि मंदरजा बाला अशार हमारे निसाब की सबक या की नज़म पहाड़ और गिलहरी से लिए गए हैं, जिसके शायर अल्लामा इकबाल हैं। उसके बाद आपको क्या लिखना है? तशरीह। और तशरीह में क्या लिखना है? जो बातें मैं आपको बताऊंगा वही बात आपको तशरीह में लिखनी है। अब शायर क्या कहना चाहता है? बात पहाड़ और गिलहरी की नहीं है, पहाड़ और गिलहरी एक मिसाल है। पहाड़ और गिलहरी क्या एक मिसाल है और आपको उस मिसाल के ज़रिए समझाने की क्या की है? कोशिश की है। पहले तो मैं ये मैटर समझा देता हूँ, फिर मैं बताता हूँ मैसेज क्या चीज़ है। कोई पहाड़ ये कहता था एक गिलहरी से, एक पहाड़ था, कोई पहाड़ था जो गिलहरी से कह रहा था। क्या कह रहा था? तुझे हो शर्म तो पानी में जाके डूब मरे। पानी में जाके डूब मरना ये क्या है? मुहावरा है। क्या है? मुहावरा। कि इंसान जब कभी गुस्से में होता है ना तो गुस्से में कह देता है जा साले तुझे शर्म ही नहीं है, भाग यहाँ से, जा पानी में जाकर डूब मर, पानी में जाकर डूब मर। ये एक गुस्से में कहने वाला मुहावरा है, ठीक है। तो पहाड़ कहता है गिलहरी से कि तुझे हो शर्म तो पानी में जाकर डूब मर, तुझे बिल्कुल शर्म नहीं किसी बात की, जा तो पानी में जाकर डूब मर। गुस्से में से कह रहा है। क्यों कह रहा है? देखिए, ज़रा सी चीज़ है उस पर गुरूर क्या कहना। वो गिलहरी को कह रहा है तू ज़रा सी चीज़ है। जानिए पहाड़ कितना बड़ा होता है,
पहाड़ बहुत बड़ा होता है, पहाड़ गिलहरी कितनी छोटी होती है। तो पहाड़ कहता है मैं इतना बड़ा हूँ और तू जरा सी चीज़ है मेरे आगे। उस पर गुरूर क्या कहना, गुरूर कहता है घमंड, उस पर घमंड क्या कहना, इतनी सी चीज़ उस पर भी कितना घमंड, किस बात का घमंड तुझे। ये अक्ल और ये समझ, ये शऊर क्या कहना, ये तेरी अक्ल, ये तेरी समझ और ये शऊर, शऊर का मतलब भी समझ ही होता है, ठीक है, शऊर का मतलब भी समझ ही हुआ करता है कि तुझमें इतनी सी ज़रा सी चीज़ है मेरे आगे और उस पर तुझे इतना घमंड, किस बात का घमंड, किस बात की अक्ल, तुझमें कोई अक्ल नहीं है, जा पानी में जाकर डूब मर। ऐसा पहाड़ गुस्से में कह देता है। खुदा की शान है, खुदा की शान है ना चीज़ बन बैठी, जो बेशऊर हो यूँ बातमीज़ बन बैठी। खुदा की शान है ना चीज़ कैसे, जिसकी कोई वैल्यू नहीं हो, जिसकी कोई वैल्यू नहीं हो, ना चीज़, अपने आप को चीज़ समझ रही है, तो कोई चीज़ नहीं है अपना आगे, मेरे सामने तो कोई चीज़ है ही नहीं। जाहिर सी बात है, पहाड़ बहुत बड़ा है, गिलहरी बहुत छोटी है, तो वो उसको कंपैरिजन करके बोल रहा है, उसकी तुलना करके बोल रहा है कि मैं इतना बड़ा हूँ, मेरे सामने तेरी क्या वजूद, तेरा इतनी सी चीज़ है, तो कोई चीज़ है ही नहीं, और अपने आप को चीज़ समझती है। किस बात का तुझे घमंड है, किस बात का तुझे गुरूर है। जो बेशऊर हो, बेशऊर जिसमें समझ ना हो, बे कहते हैं बिना, बे मतलब बिना, बे क्या है, लाही का है, बे एक साबिका है, बेयानी नहीं, जिसमें शऊर नहीं हो, जिसमें समझ नहीं हो, जिसमें समझ ही नहीं हो, जिसमें कोई अक्ल ही नहीं हो, जिसमें कोई ढंग ना हो, तमीज़ ना हो, यूँ बात तमीज़ बन बैठी। और बा यानी बाबी एक साबिका है, बा का मतलब होता है मैं, यानी सहित, तमीज़ के साथ, तमीज़ वाला, बात तमीज़ यानी तमीज़ वाला, जिसमें कोई अक्ल ही नहीं है, जिसमें दिमाग ही नहीं है, ऐसी बेशऊर वाली चीज़ अपने आप को तमीज़दार समझ रही है। क्या समझती है मेरे आगे, मैं बहुत बड़ा पहाड़ हूँ और तू छोटी सी अदना सी गिलहरी है, तेरा वजूद मेरे आगे कुछ भी नहीं है। मैं शेर वापस पढ़ता हूँ और बात को समझिए वापस। पहाड़ क्या कहना चाहता है, पहाड़ कहता है कोई पहाड़ ये कहता था एक गिलहरी से, तुझे हो शर्म तो पानी में जाके डूब मरे। ज़रा सी चीज़ है उस पर गुरूर क्या कहना, ये अक्ल और ये समझ, ये शऊर क्या कहना। खुदा की शान है ना चीज़ बन बैठी, जो बेशऊर हो यूँ बातमीज़ बन बैठी। कोई चीज़ नहीं है तेरे आगे, मेरा कोई वजूद नहीं है, और तू अपने आप को ना जाने किस बात का घमंड करती फिरती है। ये बात इस बंद में पहाड़ ने गिलहरी से कही है। आगे देखिए, अगला शेर में शायर क्या फरमाते हैं, तेरी बिसात है क्या मेरी शान के आगे, ज़मीं है पस्त मेरी आन बान के आगे। जो बात मुझ में है तुझको वो है नसीब कहाँ, भला पहाड़ कहाँ जानवर गरीब कहाँ। पहाड़ की पूरी बात ख़त्म होती है यहाँ पर। तेरी बिसात है क्या, बिसात कहते हैं औकात को, बिसात कहते हैं औकात को, बिसात कहते हैं औकात को। तेरी औकात है क्या मेरी शान के आगे, शानी इज़्ज़त बड़ाई, मेरी बड़ाई के आगे तेरी औकात है ही क्या। पहाड़ कहता है ज़मीं है पस्त मेरी आन बान के आगे, आन बान का मतलब ही आन बान इज़्ज़त आबरू होता है, ठीक है। पस्त कहते हैं नीचे, ज़मीं है पस्त, तू तो इतनी छोटी है, ज़मीन तो इतनी बड़ी है, ज़मीन में मेरे आगे क्या है, नीची है। पस्त का मतलब होता है नीचा होना, ज़मीं भी क्या है, नीची है। मेरी इज़्ज़त के आगे, मेरी आबरू के आगे, मेरी इस बड़ाई के आगे ज़मीं भी नीची है, और तू छोटी सी चीज़, तुझे ना जाने किस बात का घमंड है। तुझ में ऐसा क्या है, तुझ में ऐसा कुछ भी नहीं है, तू बहुत छोटी है, तेरा वजूद मेरे आगे कुछ भी नहीं है। जो बात मुझ में है तुझको वो है नसीब कहाँ, जो बात मुझ में है, मैं इतना बड़ा विशाल पहाड़ हूँ, इतना बड़ा पहाड़ हूँ, तो जो बात मुझ में है तुझको नसीब कहाँ, तुझे तो वो चीज़ नसीब ही नहीं है, तू तो बहुत छोटी है, तू तो बहुत छोटी है। इतने बड़े पहाड़ पर तू कहीं चढ़ जाए तो तू दूर से नजर ही ना आए, तुझे तेरा तो कोई वजूद मेरे आगे है ही नहीं, इतना छोटा सा वजूद तेरा कि तुझे नसीब नहीं है। जो बात मुझ में है वो बात तुझ में है ही नहीं। भला पहाड़ कहाँ जानवर गरीब कहाँ, भला एक बड़ा सा पहाड़ कहाँ और छोटा सा जानवर तू कहाँ, तू मामूली सी चीज़, तेरा कोई वजूद नहीं, तेरी कोई औकात नहीं मेरी आगे, मेरी इज़्ज़त के आगे, मेरी आबरू के आगे, मेरी बड़ाई के आगे। मैं इतना बड़ा हूँ कि मेरी इतनी बड़ाई के आगे तेरा कोई वजूद ही नहीं, तेरी कोई औकात ही नहीं है। कौन कहता है ये बात, पहाड़ कह रहा है। तो यहाँ पर पहाड़ की सारी बात क्या होती है, ख़त्म होती है। अब देखिए गिलहरी इसका जवाब क्या देती है। कहा ये सुन के गिलहरी ने मुँह संभाल ज़रा, ये कच्ची बातें हैं दिल से इन्हें निकाल ज़रा। जो मैं बड़ी नहीं तेरी तरह तो क्या परवाह, नहीं है तू भी तो मेरी, नहीं है तू भी तो आखिर मेरी तरह छोटा। हर एक चीज़ से पैदा खुदा की कुदरत है, कोई बड़ा कोई छोटा ये उसकी हिकमत है। कहा ये सुन के गिलहरी ने मुंह संभाल ज़रा,
गिलहरी ने कहा बहुत देर हो गई, तू बोलता जा रहा है, तू वैसी, तेरी कोई औकात नहीं, तेरा कोई वजूद नहीं, तेरा कोई अस्तित्व नहीं, तेरी कोई पर्सनालिटी नहीं, कुछ भी नहीं, बहुत देर हो गई, अब जवाब देने का वक्त आ गया है। तो गिलहरी ने उसके जवाब में बोला है, कहा। ये सुन के गिलहरी ने मुँह संभाल कर बात कर। होता है ना, जब इंसान किसी से तेवर में बराबर के टक्कर वाला इंसान होता है, वो मुँह संभाल के बात कर, तू किससे बात कर रहा है, जानता है मैं कौन हूँ। होता है ना, कोई इंसान अपना को बड़ा बताता है ना, तो ये वाली बात कर, मुँह संभाल के बात कर, मुँह संभाल कर बात कर। तू क्या बोले जा रहा है, मैं जवाब नहीं दे रही, मैं कुछ बोल नहीं रही, इसका मतलब ये है क्या कि तू बोले ही जाए, मुझे हर बात में मुझे नीचे से नीचा दिखाना चाह रहा है। तू क्या जानता, मेरी औकात नहीं, मेरा कोई अस्तित्व नहीं, मेरा कोई वजूद नहीं। ये कच्ची बातें हैं, दिल से इन्हें निकाल ज़रा। ये जो तू बातें कर रहा है कच्ची बातें हैं, ये बातें कर रहे हैं, फिजूल की बातें हैं, फालतू बातें हैं, दिल से निकाल दे इन बातों को। जो तू सोचता तू बहुत बड़ा और मैं बहुत छोटी हूँ, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये फालतू की बातें हैं, इनको अपने जहन से, अपने दिल से इन बातों को निकाल दे और मुंह संभाल कर बात कर। तू किससे बात कर रहा है। ये बात गिलहरी ने बिल्कुल एक जौम वाले तेवर में, एक डारस वाला तेवर में बोला। जो मैं बड़ी नहीं तेरी तरह तो क्या परवाह, नहीं है तू भी तो आखिर मेरी तरह छोटा। तू अपने आप को बहुत बड़ा बता रहा है, मैं बड़ा हूँ, बहुत बड़ा है तो क्या काम का, तू मेरी तरह छोटा भी तो नहीं है। अगर बड़ा होना बहुत बड़ी बात है तो छोटा होना भी बहुत बड़ी बात है। तू मेरी तरह छोटा भी तो नहीं है। मैं कितनी छोटी हूँ, मैं तेरी तरह बड़ी नहीं हो सकती, तो क्या तू मेरी तरह छोटा हो सकता है, तू भी तो नहीं हो सकता। और आपने कहावत सुनी होगी, बड़ा भैया तो क्या भैया जैसे पेड़ खजूर, बड़ा भैया तो क्या भैया जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया न दे फल लागे अति दूर। सुना होगा। अरे इतना बड़ा पेड़ क्या काम का, ना उस पर फल ना उसका फल लगता है, ना उसे फल हासिल हो सकता है, ना पंछी को छाया दे सकता है, ऐसा पेड़ भी क्या काम का। और तो अपने आपको बड़ा बताता है, तो तेरी इतनी बड़े क्या काम की, तो मेरी तरह छोटा भी तो नहीं है। मैं इतनी छोटी हूँ तो क्या मेरी तरह छोटा है क्या। ये दुनिया का निज़ाम है, दुनिया का निज़ाम है। खुदा ने हर चीज़ को बड़ा और छोटा अपने हिसाब से, अपनी हिकमत के लिए बनाया है। बहरहाल मैं मैसेज लास्ट में दूंगा, फिलहाल बातचीत ख़त्म करते हैं। हर एक चीज़ से पैदा खुदा की कुदरत है, कोई बड़ा कोई छोटा, ये उसकी हिकमत है। हर एक चीज़ से खुदा की कुदरत टपकती है। उस खुदा की कुदरत है कि उसने दुनिया को, इस पूरे जहान को बनाया है, किसी चीज़ को छोटा बनाया है, किसी चीज़ को बड़ा बनाया है, किसी को पतला किसी को मोटा बनाया है। ये उसकी हिकमत है, ये उसकी हिकमत है। ये दुनिया का निज़ाम चलाने के लिए खुदा ने हर चीज़ को बनाया है। हर चीज़ का अपना अपना एक वजूद है, एक अस्तित्व है, और हर चीज़ का अपना अपना एक अलग अलग काम है। जो काम छोटा कर सकता है वो बड़ा नहीं कर सकता, बड़ा वाला काम छोटा नहीं कर सकता। हर चीज़ की अपने आप में वैल्यू है, हर चीज़ की अपने आप में क्या है, वैल्यू है। सोचिए, अगर कोई शख्स सड़क से गुजर रहा है और अचानक उसके पैर में कांटा घुस गया, और कांटा घुस गया है, उसके पास हथौड़ा है, बड़ा मजबूत हथौड़ा उसके पास, और बोले ले अपने अंगूठे से अपने पैर से कांटा निकाल ले, क्या वो उस उतने बड़े मजबूत हथौड़े से कांटा निकाल सकता है? नहीं, मुमकिन ही नहीं है। उसके लिए एक छोटी सी चिमटी चाहिए। क्या चाहिए? छोटी सी चिमटी चाहिए जो उस कांटे को पकड़ के नाजुक से निकाल सके। तो बताइए इतना बड़ा हथौड़ा काम आया क्या? हथौड़ा तो कह सकता है कि मैं इतना मजबूत हूँ, इतना विशाल हूँ, इतना मेरे अंदर इतनी क़ुव्वत है कि मैं बड़े से बड़े पत्थर पर पड़ जाऊँ, जोर से मार दिया जाए तो पत्थर के 2 टुकड़े कर दूँ, मैं पत्थर के 2 टुकड़े कर दूँ, पत्थर को चूर चूर कर दूँ। तो हाँ, ये उसकी हिकमत है, तुझे बनाया गया है उस काम के लिए कि जब पत्थर तोड़ने की बात आए तो तेरा काम आएगा। लेकिन क्या तू कांटा निकाल सकता? तू छोटा सा कांटा नहीं निकाल सकता, तो इतना बड़ा हथौड़ा क्या काम का, इतना बड़ा हैमर क्या काम का? कोई काम का नहीं, ज़ाया है, उसका कोई वजूद ही नहीं है। बेशक वजूद उसका भी है, ज़रूरत उसकी भी है जब उसकी ज़रूरत आए, और ज़रूरत एक चिमटी की भी है, उसकी भी अपनी जगह, उसका अस्तित्व है, उसका भी काम है। तो बताते हैं, शायर फरमाते हैं, हर एक चीज़ से पैदा खुदा की कुदरत है, कोई बड़ा कोई छोटा, ये उसकी हिकमत है। हर चीज़ से उसकी कुदरत, उसकी कारीगरी टपकती है। हर चीज़ से उसकी क्या कारीगरी टपकती है। उसने हर चीज़ को छोटा बड़ा बनाया है, उसकी हिकमत है। ये दुनिया का निज़ाम चलाने के लिए, दुनिया के निज़ाम को कंटिन्यू रखने के लिए उसने हर चीज़ को छोटा बड़ा बनाया है। ये उसकी क्या है? हिकमत है। बड़ा जहां में तुझको बना दिया उसने, मुझे दरख्त पे चढ़ना सिखा दिया उसने। गिलहरी आगे फरमाती है, बड़ा जहां में तुझको बना दिया उसने, कि खुदा ने क्या बनाया? तुझे बहुत बड़ा बनाया है इस दुनिया में, पहाड़ को बहुत बड़ा बनाया, और तू समझता है तू बहुत ऊंचा है, तू बहुत ऊंचा है, बहुत बड़ा है। तो मुझे भी दरख्त पे चढ़ना सिखा दिया। मैं भी चाहूँ तो जितनी ऊंची जगह जाऊँ उतनी जगह जाकर चढ़ सकती हूँ, जितनी ऊंचाई पे चाहूँ मैं जाकर चढ़ सकती हूँ। ये मुझ में कमाल है। तू ऊंचा है तो मैं भी ऊंचे ऊंचे पेड़ पे चढ़। दरख्त का मतलब होता है पेड़, दरख्त का मतलब पेड़।
तो मैं भी ऊंचे ऊंचे पेड़ पे चढ़ सकती हूँ, ये मुझ में कमाल है। लेकिन तू क्या कर सकता है? क्या तू सिर्फ एक जगह पड़ा रह सकता है? कदम उठाने की ताकत नहीं ज़रा तुझ में, निरी बड़ाई है खूबी है और क्या तुझ में। कदम उठाने की ताकत, एक कदम नहीं उठा सकता। गिलहरी कहती है तू एक कदम नहीं उठा सकता, तेरी औकात क्या है? तू अपने आप को बड़ा कहता है, एक कदम उठाने की ताकत नहीं है तुझ में, एक पैर आगे नहीं बढ़ा सकता, एक जगह से चल नहीं सकता, हिल डुल नहीं सकता। निरी बड़ाई है, निरी यानी फालतू की, निरी यानी बेफिजूल, फिजूल बड़ाई है, बस एक बड़ाई है, खूबी है और क्या तुझ में है? उसके अलावा तुझ में दूसरी खूबी क्या है? तुझे बड़ा है और क्या खूबी है? एक पहाड़ में क्या खूबी हो सकती है? बस बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। इसके अलावा क्या खूबी हो सकती है? पहाड़ में कोई खूबी नहीं है, बस पहाड़ है, बस बहुत बड़ा है। गिलहरी में खूबियाँ बहुत सारी होती हैं। आगे फरमाती हैं, जो तू बड़ा है तो मुझसा हुनर दिखा मुझको, जो तू बड़ा है तो मुझसा हुनर दिखा मुझको, ये छालिया ही ज़रा तोड़ कर दिखा मुझको। गिलहरी क्या कहती है? जो तू बड़ा है, जो तू कहता है तू बड़ा है, बहुत बड़ा है, और तू इतना बड़ा है तो ले काम करके दिखा। जो काम मैं कर सकती हूँ, जो हुनर मुझ में है, जो कैपेसिटी मुझ में है, जो एबिलिटी मुझ में है, जो हुनर मुझ में है, जो कला मुझ में है, तो वो काम करके तू दिखा। ये छालिया है, मैं तोड़ कर खाती हूँ, ज़रा सी तोड़ के दिखा। मैं इतनी छोटी हूँ, मैं छालिया तोड़ सकती हूँ, तो इतना बड़ा है, क्या तू तोड़ सकता है? ले तोड़। अपने आप को बड़ा कहता है, मैं बहुत बड़ा हूँ, बहुत बड़ा हूँ। तो ये कहता है मेरा कोई वजूद नहीं, मेरा कोई अस्तित्व नहीं, मेरी कोई औकात नहीं है। ले इतना छोटा सा काम, एक छालिया है, मैं आराम से तोड़ लेती हूँ, ले तू तोड़। क्या तुझसे टूट सकती है? क्या तू कर सकता है? नहीं कर सकता। पहाड़ ये काम नहीं कर सकता, यह बात आप भी जानते हैं। आखिरी शेर और पूरी शायरी का, पूरी नज़म का निचोड़, पूरी नज़म की सारी बात इसके अंदर समझाई गई है। जो तू बड़ा है तो मुझसा हुनर दिखा मुझको, ये छालिया ही ज़रा तोड़ कर दिखा मुझको। नहीं है चीज़ निकम्मी कोई ज़माने में, कोई बड़ा कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में। नहीं है चीज़ निकम्मी कोई, निकम्मी नाकारा, नालायक, बुरी। इस दुनिया में कोई चीज़ बुरी नहीं है, कोई चीज़ निकम्मी नहीं है, कोई चीज़ बेफिजूल नहीं है, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में। कुदरत का कारखाना, कुदरत कह सकते हैं खुदा रब्बुल इज़्ज़त, खुदा की कुदरत, और उसका कारखाना है दुनिया, उसका कारखाना है ये दुनिया। कारखाना किसे कहा गया यहाँ पे? दुनिया के लिए। ये जो दुनिया है ये क्या है? कारखाना है। और इस कारखाने में कोई भी चीज़ रायगा नहीं, कोई चीज़ बेकार नहीं, कोई चीज़ फालतू नहीं है। हर चीज़ की अपनी अपनी जगह उसकी क्या है? औकात है। हर चीज़ का अपना क्या है? परसेप्शन है। हर चीज़ का अपना एक अस्तित्व है, एक वजूद है। ये बात एक गिलहरी और एक पहाड़ के बीच में बातचीत है। एक गिलहरी और एक पहाड़ आपस में क्या कर रहे हैं? बातचीत कर रहे हैं। बातचीत को इस तरह नज़म के अंदाज में आपके सामने पेश किया है। लेकिन ना तो यहाँ पर मुराद गिलहरी से है और ना यहाँ मुराद पहाड़ से है। पहाड़ का मतलब है बड़े लोग, पहाड़ का मतलब बड़े लोग, गिलहरी का मतलब छोटे लोग, गिलहरी का मतलब गरीब लोग, गुरबा लोग, वो लोग जिनके पास कुछ हासिल नहीं है, जिनके पास कुछ हैसियत नहीं है, वो लोग। क्या उनकी इज्जत नहीं है? बेशक उनकी भी इज्जत है। क्या गरीब की इज्जत नहीं? बेशक गरीब की भी इज्जत है। वो हलाल की रोज़ी कमा कर खाता है, वो हलाल की रोज़ी कमा कर खाता है। तुम्हारी तरह नहीं है। तुम्हारी तरह मुराद उन बड़े लोगों की तरह नहीं है जो अपने आप को बड़ा कहते हैं कि हम बहुत बड़े हैं। अल्लाह ताला ने इस दुनिया को, इस निज़ाम को बनाया है, इस दुनिया को बनाया है, किसी को अमीर बनाया है, किसी को गरीब बनाया है, किसी को सब कुछ अता किया है और किसी को बहुत सी चीज़ों से महरूम रखा है। ये उसकी हिकमत है, ये उसकी हिकमत है, ये उसका करम है कि उसने जिस इंसान को जिस तरीके से चाहा वैसे आजमाया, उस तरह उसने ज़िंदगी बख्शी। ये उसका करम है, ये उसकी इनायत है। उसने जिस हाल में रखा, बेशक उसकी मर्ज़ी में ही हमें उसकी अपनी मर्ज़ी माननी चाहिए। खुदा जिस हाल में रखे हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन आज का दौर लोग क्या करते हैं, लोग क्या सोचते हैं? लोग ये सोचते हैं कि फ़लाँ के पास तो मोबाइल है, फ़लाँ के पास कार है, फ़लाँ के पास पैसा है, उसके पास बंगला है, कारें हैं, गाड़ियाँ हैं, महंगे महंगे सूट हैं, वो बहुत इज़्ज़त वाला है। मैं गरीब हूँ, मेरे पास मोबाइल नहीं है, मेरे पास बाइक नहीं, मेरे पास खर्चे पानी नहीं है, मेरी जेब में इतने पैसे नहीं है जितने पास उसके, मेरे पास इतने बड़े बड़े फ्लैट नहीं हैं, मेरे पास उसकी तरफ पर्सनल हेलीकॉप्टर नहीं है, मेरी कोई इज़्ज़त नहीं है। बेशक आपकी भी इज़्ज़त है, बेशक इज़्ज़त आपकी भी है। इज़्ज़त पैसों से नहीं होती, इज़्ज़त पैसों से नहीं होती, इज़्ज़त होती है आमाल से, इज़्ज़त होती है आमाल से, इज़्ज़त होती है आपके अच्छे अमल से। आपका किरदार, आपकी अच्छाइयाँ, ये आपकी इज़्ज़त बढ़ाते हैं। पैसा आपकी इज़्ज़त नहीं बढ़ाता।
आप ये सोचिए कि एक शख्स है जिसके पास बहुत पैसा है, जिसके पास बहुत पैसा है, सब ऐशो आराम है, बहुत सारी नेमतों से सरफराज है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बंगले हैं, कारें हैं, सब कुछ है। आपको लगता है बहुत इज़्ज़त वाला इंसान है, आपको लगता है बहुत इज़्ज़त वाला इंसान है, और एक दिन पता चलता है कि उसने ज़माने भर के बुरे काम किए हैं। वो तो ड्रग्स लिया करता था और थोड़े दिन बाद जेल चला गया। वो तो ड्रग्स लिया करता था, थोड़े दिन बाद जेल चला गया। फला इंसान किसी गलत काम में, कोई गलत काम में अपराधी पाया गया, उसको जेल चला गया। सोचिए क्या इज़्ज़त रह गई उसकी? क्या उसकी इज़्ज़त है? क्या उसका पैसा उसकी इज़्ज़त ला सकता है? नहीं। एक बार जब इज़्ज़त पर धब्बा लग जाता है तो वो इज़्ज़त वापस नहीं आती। लेकिन एक शख्स है, गरीब है, गुरबा है, दिन भर ईंटें तोड़ता है, पत्थर तोड़ता है, कारीगरी का काम करता है, धूप में झुलसता है, मजदूरी करता है, और ये सोचता है कि उसकी कोई इज़्ज़त नहीं है। बेशक खुदा के घर में बहुत इज़्ज़त है, खुदा के घर में उस शख्स की बहुत इज़्ज़त है कि कुछ नहीं कम से कम हलाल रोज़ी खाता है। और जब कुरान शरीफ में इस बात का जिक्र भी है, कुरान पाक में इसका जिक्र इस तरह है कि कल क़यामत के रोज़ कुछ लोगों को अल्लाह ताला कुछ नेमतों से सरफराज करेगा, उनको जन्नत की आला से आला चीज़ों से सरफराज करेगा। तो दूसरे लोग पूछेंगे, खुदाए रब्बुल इज़्ज़त इन्हें ये नेमतें क्यों कर मिल पाई हैं? क्या ये हमें नहीं मिल सकती? तब खुदा फरमाएगा अपने बंदों से कि इन्हें ये नेमतें इसलिए मिली है कि इन्होंने दुनिया में रहकर इतनी तकलीफ़ें सही थी, इतनी परेशानियां सही थी। ये लोग सड़कों पे सोया करते थे, इनके पास बहुत अच्छे जेवर नहीं हुआ करते थे, बहुत महंगे महंगे आलीशान बंगले नहीं हुआ करते थे, पहनने को 2 जोड़ी कपड़े नहीं हुआ करते थे, इतनी गुरबा ज़िंदगी इन्होंने गुजारी थी। उसके बावजूद ये लोग मेरा शुक्र अदा किया करते थे। और तुम्हारे पास क्या था? तुम्हारे पास बंगले थे, कारें थी, सब कुछ था। तो इनका सिला, उस चीज़ का सिला, जिन तकलीफ़ों को इन्होंने बर्दाश्त किया है, ये उस तकलीफ़ों का सिला है। उन तकलीफ़ों का ये अजर व सवाब है जो इनको आज हीरे मोती के जो महल इन्हें दिए जा रहे हैं, ये इस बात के लिए दिए जा रहे हैं। तो वो लोग रश्क करेंगे और खुदा रब्बुल इज़्ज़त से फरमाएंगे, या खुदा हमें दुनिया में दोबारा भेज दे और ऐसा कर हमारी चमड़ियों को कैंचियों से काट कर रेज़ा रेज़ा कर दे। कुरान पाक में जिक्र इस बात का, हमारी चमड़ी को काट कर कैंचियों से रेज़ा रेज़ा कर दे, लेकिन हमें भी वो नेमतें दे दे। वो इतना रश्क करेंगे, इतनी जलन होगी उनको नेमतों से। अगर खुदा ने आपको गरीब बनाया है तो इस गरीबी पर नाज करिए। ये मुफलिसी सुन्नत है मेरे रसूल की, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है मुफलिसी। इस गरीबी पर रश्क करेंगे वो लोग जो कल क़यामत के दिन नेमतों से सरफराज होंगे। दूसरे लोग देखकर रश्क करेंगे कि अल्लाह हमारे से वो बंगले कारें नहीं चाहिए, हमें तो ये नेमतें चाहिए। बहरहाल किस्सा बहुत लंबा हो गया। इस दुनिया में खुदा ने जो भी चीज़ें बनाई हैं, चाहे वो छोटी है, बड़ी है, जैसी भी है, हमें अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए। हमें अपने आप पे घमंड नहीं करना चाहिए। अगर आपको अल्लाह ने नवाजा है तो ये उसका करम है, उसकी इनायत है कि आप उसका शुक्र अदा करें, उसकी राह में खर्च करें। अगर आपको अल्लाह ताला ने कुछ नेमत दी है, कुछ चीज़ें आपको अता की है, तो आप उसका शुक्र अदा करें। कभी इस बात पे घमंड ना करें कि मैं तो बहुत जानता हूँ, मैं तो बहुत होशियार हूँ, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, पूरी क्लास में टॉपर हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। नहीं, आपको घमंड करने के लिए खुदा ने इज़्ज़तें नहीं दी है। आपको इज़्ज़त दी है क्योंकि वो चाहता है आप इज़्ज़त के लायक हो, इसलिए वो खुश है आपसे, इसलिए आपको उसने इन नेमतों से नवाजा है। इसलिए नहीं कि आप घमंड करें, इसलिए नहीं कि आप तकब्बुर में मुब्तला हो जाएं। और बेशक अल्लाह ताला तकब्बुर करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। और जो गरीब गुरबा हैं, जो गरीब हैं, जिनको हर चीज़, जिनकी ज़रूरतें हुआ करती है और वो उनको मुहैया नहीं हो पाती है, वो तकलीफ़ है, तो वे खुदा का शुक्र अदा करें। बेशक शुक्र करने के साथ अल्लाह ताला हो सकता है किसी दिन राज़ी हो जाए, हो सकता है किसी दिन वो आपको कुछ अता ही कर दे। लेकिन जब जो लोग दुनिया से, ज़िंदगी से रुसवाइयाँ लेकर बैठे रहते हैं, हमेशा अपनी ज़िंदगी से गिला शिकवा करके बैठते हैं, उनसे रब कभी खुश नहीं होता, उनसे अल्लाह ताला कभी खुश नहीं होता, उनको कुछ देता भी नहीं है। क्या बंदे, मैंने तुझे इतना कुछ दिया, तूने कुछ शुक्र अदा नहीं किया, तो जा, मैं तुझे और कुछ नहीं देता। इंसान को हमेशा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, तकब्बुर नहीं करना चाहिए, जो कुछ मिला है उसमें सब्र करना चाहिए, और ज़्यादा मिल गया है तो उस पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ मेरी बातें आपको समझ आई होगी।
हमेशा की तरह वही बात दोहराना चाहूँगा, ऐसा नहीं ऐसा नहीं है कि आपको एग्ज़ाम में जाना है सिर्फ सवालों के जवाब देने हैं। सवालों के जवाब देकर आप कामयाब नहीं होने वाले। बेशक सवालों के जवाब देकर आप इम्तिहान में पास हो जाओगे, अच्छे नंबर लेकर आ जाओगे, लेकिन इन हिदायतों को अगर आप अपनी ज़िंदगी में नहीं उतार सके तो आप एग्ज़ाम में तो कामयाब हो जाओगे, ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। अगर ज़िंदगी और आखिरत दोनों में कामयाब होना है तो इन हिदायतों को अपनी सिर्फ पेपर में उतारने के साथ साथ अपने जहन में, अपने दिल में, अपनी ज़िंदगी में भी उतारने की पूरी कोशिश करेंगे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे ताकि हमारे वीडियोस कंटिन्यू आप तक पहुंचते रहें, आप लगातार वीडियोस को देखते रहें और अपने एग्ज़ाम की बेहतर से बेहतर तैयारी आप कर सकें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। खुदा हाफिज़।